जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती 2024 के लिए, जो आपका परीक्षा प्रारंभ हो रहा है 23 अगस्त 2024 से। तो साथियों, आज की सेशन में बात करने वाले हैं जो आपका जीके के 38 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। तो हम वो प्रश्न करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्व करेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपके पता है कि आपके पेपर में जीके के 38 प्रश्न रहते हैं, हिंदी के 37 प्रश्न और गणित के 20 प्रश्न रहते हैं और रीजनिंग के 55 प्रश्न। तो साथियों, हाल ही में आपका एग्जाम डेट रिलीज हुआ है। तो साथियों, अब हमें बिल्कुल अच्छी से तैयारी करना है। मुश्किल से हमारे पास 20 से 22 दिन बाकी है। तो इसमें साथियों हम अधिक से अधिक कम समय में अधिक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज की सेशन में जो हम लोग सवाल करेंगे, कम से कम टारगेट हम लोग का कितना रहना चाहिए, 250 प्लस का टारगेट रहना चाहिए। आपका मिनिमम मैक्स मार्क कितना रहेगा, 300 नंबर का रहेगा पेपर। याद रखिएगा, पद आपका 1244 है, तो हमें 1244 में से केवल एक सीट से मतलब रखनी है। तो साथियों, उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। हर एक सवाल आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट में अपना सभी लोग स्कोर बताइएगा कि आप लोग इन 38 प्रश्नों में से कितना सही स्कोर किए हैं। ओके, तो देखिए आज का हमारा प्रश्न पहला क्या दिया है। देखिए, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है। तो साथियों, एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो याद रखिएगा साथियों, भारत था। तो पहले का हमारा डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखेंगे सभी साथी। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, भूटान की मुद्रा क्या है। तो साथियों, भूटान की मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा नोगुत्रुम होता है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे साथियों, जितने भी आपका टॉपिक है, जितने भी आपका सिलेबस है, पूरा कवर करेंगे हम लोग, पूरा कवर करेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या दिया सवाल, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखेंगे साथियों, रामसे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो यहाँ से हम लोग का सी राइट ऑप्शन बन रहा है। याद रखिए साथियों, 38 में से कम साथियों 35 प्लस का टारगेट आपका होना चाहिए इस सेशन से। याद रखिएगा साथियों, बिल्कुल नया पैटर्न, बिल्कुल नया सवाल है, ध्यान देंगे सभी साथी। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है सवाल, देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। जब हम सवाल पढ़ रहे होंगे तो आप लोग इसका राइट ऑप्शन दे रहे होंगे। याद रखिएगा साथियों, तो निदेशक पदेन कार्य करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। उम्मीद करूंगा ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे और याद भी करेंगे साथ में। क्वेश्चन नंबर 5 दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज यानी बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है। तो साथियों, कौन सा बांध है जो कि भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है, बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फरक्का बांध है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देंगे साथियों, सुबह 8 बजे आपको जीके का एक मॉक टेस्ट मिलेगा और 10 बजे आपको हिंदी का मॉक टेस्ट मिलेगा जो कि 37 प्रश्नों का रहेगा। जीके आपका डेली 38 प्रश्न हिंदी का रहेगा सुबह। याद रखेंगे, हिंदी 8 बजे, जीके आपका 8 बजे और हिंदी आपका 10 बजे रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारे का बिल्कुल राइट ऑप्शन बनेगा। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए राइट ऑप्शन दीजिए, भारत की जो पहली महिला सुल्तान कौन थी। काफ़ी इजी सवाल आ गया साथियों, काफ़ी इजी सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आप सभी को क्या करना है, हमें होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स में राइट ऑप्शन, इस सवाल का राइट ऑप्शन देना है। ओके, सभी लोग राइट ऑप्शन दें, काफ़ी इजी सवाल है। क्या पूछ रहा है, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी। तो इसका सवाल आप लोग हमें होमवर्क के रूप में देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दीजिए, क्या दिया सवाल, मंकी पॉक्स रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो साथ जो मंकी पॉक्स रोग होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु, वायरस, कुकुरमुत्ता या प्रोटोजोआ के कारण, बताइए। तो ये वायरस के द्वारा होता है। याद रखिएगा साथियों, बी ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए साथियों, इस समय जो हमारा सुबह में 8 बजे लाइव क्लास चलती है वो तो इस समय आप लोगों को लाइव क्लास बंद रहेगी। याद रखेंगे साथियों, हम लोग को अब समय की बहुत बचत करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दीजिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। तो साथियों, जो उत्तर प्रदेश है के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगती हैं, तो याद रखिए साथियों 7 लगती हैं। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 9 का डी करेक्ट ऑप्शन, 07 बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए दीजिए, भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा। तो साथियों, भारत का वर्णन करने के लिए अनेकता में एकता वाक्यांश किसने गढ़ा था, बताइए, राइट ऑप्शन किसने गढ़ा था। तो
जवाहरलाल नेहरू ने गढ़ा था। तो हमारे बी ऑप्शन क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर शेयर और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली आपका साथियों देखिए सुबह 8 बजे, दोपहर में 10 बजे और दोपहर में 1 बजे, याद रखिएगा साथियों, और रात 8 बजे, ये 4 क्लास अगर आप लोगों ने ले लिया साथियों, समझिए आपका जीके प्लस हिंदी यूपी जीके एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पूरा प्रश्न आपको टच हम करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दीजिए, लौह अयस्क खनिजों से संबंधित निम्न में से कौन सा क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो बताइए साथियों, जो लौह अयस्क खनिजों के संबंधित है कौन सा क्षेत्र उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों मयूरभंज। तो सी नंबर हमारा क्या बन रहा है, राइट ऑप्शन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? बताइए राइट ऑप्शन। तो कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 है, 368 है। तो सी नंबर हमारा क्या बन रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की? तो साथियों भारत सरकार किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की? तो याद रखिएगा साथियों वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुरू की। तो हमारे यहाँ से सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 14, टोटल साथियों 38 प्रश्न करेंगे और मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न करेंगे। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 14 दीजिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर क्या है, बताइए सभी लोग। तो 82.14 समथिंग है, तो 82.14% है। तो यहाँ से हम लोग का सी राइट ऑप्शन बन रहा है। ओके, तो 14 नंबर का सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट में आप सभी को अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि हम लोग का इतना स्कोर बन रहा है। याद रखिए मॉक टेस्ट जरूर डेली लगाते रहिएगा साथियों। तो GSTN जाना जाता है, तो साथियों जो GSTN होता है ये जाना जाता है, बताइए गुड सर्विस टैक्सेस तो होता ही है, लेकिन N का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा नेटवर्क होता है। तो यानी वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग का 50 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद करूँगा ये सेशन आप बिल्कुल अच्छे से याद करोगे साथ में। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की? तो साथियों किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना शुरू की, बताइए। तो किसने शुरू की? याद रखिएगा साथियों सतलुज जल विद्युत निगम ने शुरू की। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन मैला आंचल उपन्यास के लेखक है? तो साथियों मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु है। तो बी नंबर का हमारा क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 18, हम लोग कम समय में साथियों अधिक से अधिक प्रश्न करने का प्रयास करेंगे, याद रखिएगा साथियों। तो उत्तर दक्षिण गलियारे श्रीनगर कश्मीर को निम्नलिखित में से किससे जोड़ता है? तो बताइए साथियों किससे जोड़ता है? तो इस सवाल का राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्याकुमारी जोड़ता है। तो बी नंबर का हमारा क्या बनेगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर का भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस बार साथियों पूरे 1.5 में से कम भाई साहब आप लोगों को टारगेट लेकर चलना है, कम से कम 135 का टारगेट लेकर चलना। हमें सबसे जो टारगेट है सबसे ऊपर रखना चाहिए, याद रखिएगा। एक सवाल 2 नंबर का रहने वाला है। तो 19 नंबर देखिए, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो साथियों जो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024 है ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो बताइए। तो याद रखिए तो यहाँ पर्यावरण है ना, तो याद रखिए ग्लोबल यानी पर्यावरण। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित की गई है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो साथियों कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो याद रखिएगा साथियों आपका जो दंगे करने वाले लोगों से संबंधित अधिकार नहीं आते हैं, मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। तो यहाँ से हम लोग का ए ऑप्शन जो बन रहा है ना बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर साथियों 21। देखिए कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने स्टोरेज फीचर के लिए प्रसिद्ध है जहां पोस्ट 24 घंटे बाद गायब हो जाते हैं? भाई साहब ऐसे तो कई मतलब होते हैं जो कि 24 घंटे बाद हम लोग का फीचर पोस्ट क्या हो जाता है, जैसे आपका फेसबुक होता है आप लोग डालेंगे तो 24 घंटे बाद खत्म होता है, लेकिन साथियों ये स्टोरेज जो फीचर के लिए प्रसिद्ध है तो जहाँ 24 घंटे बाद गायब हो जाते हैं ना वो आपका स्नैपचैट है। याद रखिएगा आपके पेपर में एक साथ ही सोशल मीडिया से संबंधित जरूर प्रश्न आने वाला है, याद रखिएगा 21 का सी हमारा स्नैपचैट बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी लोग राइट ऑप्शन देते चलेंगे साथ में। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 20 दीजिए।
टू देखिए क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार ग्राम सीमा चिन्हों का रखरखाव किसे करना चाहिए। तो साथियों उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार जो ग्राम सीमा चिन्हों का रखरखाव किसे रखना चाहिए बताइए। तो याद रखिएगा साथियों, किराएदार, धारक और ग्राम पंचायत को रखना चाहिए। तो हमारा बी राइट ऑप्शन बना है, 22 का बी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर साथियों 23, चलिए इस सवाल का राइट ऑप्शन दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई उस योजना का संबंध किससे है। देखिए साथियों, जो अगर आप पहले का ओल्ड पेपर पढ़ रहे हैं तो अगर आप वो पढ़ते आ रहे हैं तो साथियों आपका कोई भी मतलब रोक नहीं सकता आपको सिलेक्शन नहीं लेने से। याद रखिए आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा साथियों। अब आपको बिल्कुल अच्छे लेवल का सवाल पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से लेवल का सवाल, और वही पढ़ना है जो आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। याद रखिएगा साथियों, ये सारे आपका मॉक टेस्ट वाला प्रश्न होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मातृभूमि योजना की घोषणा की गई उस योजना का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा साथियों आपका किससे है बताइए, न तो ग्राम सभा से, न गरीबी से, न बेरोजगारी से। इसका मतलब साथियों हमारा डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोई नहीं, चलिए साथियों आप सभी से हम इस सवाल का होमवर्क पूछ रहे हैं। काफ़ी इजी सवाल है, आप लोग काफ़ी अच्छे से देखते होंगे, चारों तरफ ही है। इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे, खोजेंगे, सर्च करेंगे। तो अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 24, देखिए यशोवर्मन निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक था। तो साथियों यशोवर्मन वो किस राज्य का शासक था बताइए। तो किस राज्य का शासक था, तो कन्नौज का शासक था। तो हम लोग का ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 25, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब दीजिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू बचतों में उच्चतम योगदान देता है। तो साथ ही कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू बचतों में उच्चतम योगदान देता है बताइए। तो याद रखिएगा साथियों, घरेलू बचतों में तो घरेलू क्षेत्र ही देगा ना मेरे भाई। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ से, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25 नंबर का ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 26, देखिए मई 2024 में भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये प्रश्न के लिए साथियों एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये आपका करंट अफेयर के सवाल है। तो मई 2024 में भारतीय नौसेना के कार्मिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों वाइस एडमिरल संजय भल्ला को किया गया है। संजय भल्ला याद नाम रखेंगे, ए ऑप्शन अब क्या बनेगा राइट ऑप्शन, नाम याद रखेंगे सभी लोग। ओके चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 27, देखिए भारतीय पुलिस पदानुक्रम में पुलिस अधीक्षक यानी एसपी से नीचे का पद क्या है। तो साथी बताइए पुलिस अधीक्षक यानी एसपी के नीचे का पद क्या होता है, कौन सा होता है बताइए। उप निरीक्षक यानी एसआई, या एएसआई आपका निरीक्षक, या डीएसपी बताइए। राइट ऑप्शन दीजिए। तो गुरुजी ये तो आपका एसपी के नीचे कौन होता है, डीएसपी होता है। याद रखिएगा डीएसपी होता है। तो हम लोग का डी यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन पुलिस उपाधीक्षक होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 28, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो बताइए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो इसका वाला का राइट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य था। तो हम लोग का डी ऑप्शन जो बनेगा ना बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28 का डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 29, देखिए रेपो रेट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तय किया जाता है। तो साथियों रेपो रेट होता है वो किस संगठन द्वारा तय किया जाता है बताइए। तो याद रखिए तो आरबीआई के द्वारा होता है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा होता है। तो हम लोग का डी यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा तो जीके ऐसा सब्जेक्ट है साथियों कि आपको साथियों यहाँ से मतलब स्कोरिंग बढ़ भी सकता है, टाइम बचत भी हो सकता है। अगर आपको नहीं आएगा तो आपको ये क्या हो सकता है, ले डूबेगा भी। याद रखिएगा तो इसलिए आपको तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त ईमानदारी से करना है। क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। ये सवाल आपका क्या है साथियों 18 फरवरी का है। याद रखिएगा जो आपका 18 फेब को पहला शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, ये वो पेपर है का सवाल है। 30 नंबर देखिए 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे। विमुद्रीकरण को और किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए नोटबंदी जो आपकी हुई थी 8 नवंबर 2016, ये भी सवाल पूछा था कि 8 नवंबर 2016 में जब मतलब आपका नोटबंदी हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भाई साहब हमारे पीएम साहब श्री नरेंद्र मोदी जी ही थे। तो उस समय बताइए जो उस समय हुए थे भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, ये भी सवाल पूछा था। तो कौन थे बताइए। तो उर्जित पटेल। तो भाई साहब ऊर्जा पटेल यहाँ लिखा है, उर्जित पटेल। याद रखिए तो उर्जित पटेल थे। तो ये नंबर हमारा क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, उर्जित पटेल थे। चलिए अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 31, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो साथियों इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है बताइए। 13 का राइट ऑप्शन। तो याद रखिए ताप्ती नदी जो है कि अरब सागर में गिरती है। तो बी नंबर का हमारा क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 31 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 32, देखिए उत्तर प्रदेश में चरखारी राज्य किस साम्राज्य के अधीन एक रियासत थी। तो साथियों उत्तर प्रदेश में चरखारी राज्य किस साम्राज्य के अधीन एक रियासत थी बताइए। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो याद रखिए तो ब्रिटिश साम्राज्य की एक रियासत थी। तो सी नंबर का हमारा क्या बन रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 33,
आप सभी को लास्ट में स्कोर बताना है, चैनल पे नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करना है मेरे भाई, कि हम लोग को टारगेट है एग्जाम तक कम से कम 10 से 12 हज़ार भाइयों को जोड़ना है, और उसमें कम से कम साथियों मतलब 10 से 12 क्वेश्चन हमें हल करना है, तभी तो मजा आएगा। एक सीट लेना है, 60,244 है, 50 लाख विद्यार्थी, तो 50 लाख में से हम लोग 10,000 भी नहीं जोड़ेंगे और 10,000 क्वेश्चन भी नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको जोड़ना है और याद करना है अच्छे से डेली का। तो वज्र प्रहार अभ्यास आयोजित करने में भारत के साथ कौन सा देश भागीदारी है? तो साथियों जो वज्र प्रहार अभ्यास है ये भारत और किस देश के बीच में होता है? ये एक प्रकार से सैन्य अभ्यास है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो सी नंबर का हमारा क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला बताइए साथियों क्वेश्चन नंबर 34, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस है? तो साथियों इनमें से कौन सा पदार्थ ठोस है बताइए? तो याद रखिए साथियों लोहा है, तो 34 का बी हमारा क्या बनेगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक एसिड होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये परीक्षा के लिए साथियों समझिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो इस किसमें टार्टरिक एसिड होता है? तो भाई साहब टार्टरिक एसिड की यदि हम बात करेंगे तो इमली में होता है। तो डी नंबर का हमारा क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन, इमली बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 36, देखिए व्यापार संतुलन वस्तुओं के किसके बराबर होता है? तो मेरा भाई जो व्यापार संतुलन होता है वस्तुओं के किसके बराबर होता है? जो व्यापार संतुलन वस्तुओं के, यानी साथियों क्या होता है? आयात माइनस निर्यात होता है, याद रखिएगा साथियों आयात निर्यात बराबर होता है। तो सी नंबर का हमारा क्या बन रहा है? बिल्कुल गुरुजी राइट ऑप्शन लॉक कर दिया जाए। ओके 36 नंबर का सी ऑप्शन याद करते चलेंगे साथियों, साथ में सभी साथी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन नंबर 37 बताइए सभी लोग, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो साथियों बताइए राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है बताइए? 25, 30, 31 या 35 वर्ष? बिल्कुल, तो याद रखिएगा 30 वर्ष है। तो बी नंबर का हमारा क्या बन रहा है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, 37 का बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 38, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भाई साहब भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को। तो यहाँ से सी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, तो सी नंबर का राइट ऑप्शन हो रहा है। तो साथियों ये आपके 38 प्रश्न हो चुके हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट सॉल्व हो रहे हैं। याद रखिएगा साथियों लास्ट में अपना स्कोर आप लोग बताना है, और आप लोग को किसी भी किसी भी आपका सब्जेक्ट में डाउट है तो हमको बताइए। आपका साथियों डेली आपको किसी न किसी टॉपिक से हम प्रश्न में, हिस्ट्री तो पूरा हम प्रश्न खत्म करने वाले हैं। हिस्ट्री के साथ जो ल्यूसेंट का जो सवाल पूछा जाता है, ल्यूसेंट या कोई प्रैक्टिस वर्क बुक हो, साथियों सारा प्रश्न हम खत्म कर लें। तो इसलिए आपको चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना है। डेली सुबह 8 बजे और सुबह फिर 10 बजे और दोपहर 1 बजे ये तीनों क्लास आपको ज्वाइन करना अच्छे से, और रात 8 बजे। ओके साथियों, तो ये हम लोग का पीडीएफ भी अगर आपको इसका चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, आप वहाँ से जाके पीडीएफ भी करेंगे। रात में हम लोग का इसका क्यूज भी होगा डायरेक्ट टेलीग्राम पे। ओके तो चलिए मिलते हैं 10 बजे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मॉक टेस्ट देते रहिए, रिवीजन करते रहिए। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अग्रिम बताइए एग्जाम के लिए, माता रानी की कृपा रहे कि आपका पेपर बेहतरीन जाए। ओके जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।